एक एक से पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो कोई बताएगा हम किसान हैं, कोई बताएगा हम बूढ़े हैं, कोई बताएगा हम आदमी हैं, कोई बताएगा हम औरत हैं, कोई बताएगा हम बच्चा हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुम हमेशा यही हो जो तुमने बताया, कोई कहेगा हम डॉक्टर हैं, कोई कहेगा मास्टर हैं। तो जब पैदा हुए थे तो डॉक्टर और मास्टर थे क्या? नहीं थे। तो आखिर क्या है वो कोई नहीं जानता। सब अपने देह की बारे में बताएंगे, देह का ऑक्यूपेशन बताएंगे, देह की उम्र के हिसाब से बताएंगे, स्त्री या पुरुष के हिसाब से बताएंगे। ये कोई नहीं जानता कि हम सदा काल में क्या है। ये बात इस सृष्टि का जो मालिक है, एक ही परमपिता परमात्मा आकर के बताते हैं। कहते हैं कि तुम सब बिंदु बिंदु आत्माएं हो। इसलिए भारतवर्ष में माथे पे बिंदी लगाते हैं। तुम आत्मा हो, आत्मिक स्थिति में टिकी रहने वाली हो, तो टीका लगाते हो। तुम देह नहीं हो। बूढ़ा कहेगा मैं बूढ़ा हूं, वो तो बूढ़ा अब हुआ, पहले तो जवान था, उससे पहले तो बच्चा था ना। तो तुम बदलने वाले तो नहीं हो। बच्चा था तब भी आत्मा था, बूढ़ा हुआ तब भी आत्मा है, पैदा हुआ था तब भी आत्मा है, और सदा ही आत्मा है। आत्मा ये शरीर छोड़ देगी तो भी आत्मा रहेगी। कोई माता के गर्भ में जाके जन्म लेगी तो आत्मा सदा काल है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजरा बरा विनाशी है। हाँ, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, और हरेक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। जन्म जन्मांतर जो पार्ट बजाया है वो आत्मा के अंदर भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा, स्टार मिसल, बिंदी मिसल, वो ऐसा वंडरफुल रिकॉर्ड है जिसमें जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है। कभी स्त्री चोला लेकर के पार्ट बजाती है आत्मा, कभी पुरुष चोला लेकर के पार्ट बजाती है। ये पार्ट सदैव चलता ही रहता है। अब सवाल ये होता है कि दुनिया में जन्म धारण करने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती है या घटती भी है?
बोलो, बढ़ती है। तो ये कहां से आ रही है इतनी आत्माएं? दुनिया तो एक ही है। इस दुनिया में देश देशांतर में आत्माओं की जो संख्या बढ़ रही है, इतने मनुष्य बढ़ रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे सब की आत्माएं बढ़ रही है, घटती नहीं है। कितनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं, मक्खी मच्छर मारने की दवाइयां छिड़की जाती हैं। इनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो ये आत्माएं कहां से आती है? इन आत्माओं के रहने का एक आत्मलोक है, जिसे कहते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सोल वर्ल्ड। सोल माने आत्मा। मुसलमान कहते हैं अर्श। वहां आत्माएं भी रहती हैं, और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा वो भी रहता है। मुसलमान उसे खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। अंग्रेज लोग उसे गॉड फादर कहते हैं, सुप्रीम गॉड फादर। जैसे चींटी का बाप चींटी होता है, हाथी का बाप हाथी होता है, डील डॉल वाला। सांप का बाप सांप ही होता है, लंबा लंबा। ऐसे ही आत्माओं का बाप भी बिंदु है। उस बिंदु का बड़ा आकार बनाते हैं शिवलिंग पूजा करने के लिए। नहीं तो बिंदी रखे उसकी पूजा कैसे करेंगे? लुढ़क जाएगी। इसलिए बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं, मंदिर में रख के पूजा करते हैं भगवान की। उसको समझते हैं वो भगवान है। छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, वो आत्मा है। आत्माएं छोटा काम करेंगी, परमात्मा बड़ा काम करेगा। तो बड़ा काम को दिखाने के लिए उसको बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, और आत्माओं को छोटा छोटा शालिग्राम बनाते हैं। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं। सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में छोटे छोटे शालिग्राम बनावेंगे। मिट्टी के ही बनावेंगे। ये देह काहे से बनी हुई है? मिट्टी से। तो मिट्टी की छोटे छोटे शालिग्राम बनाते, और शिवलिंग बहुत बड़ा बनावेंगे, वो भी मिट्टी का बनावेंगे। इसका मतलब है कि वो आत्माओं का बाप परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई मिट्टी के चोले को धारण करता है, उसमें प्रवेश होता है। इसलिए गीता में लिखा है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, परंतु मैं भूत प्रेत नहीं हूं। भूत प्रेत तो वो आत्माएं बनती हैं जो पाप करती हैं। पाप आत्माओं को भूत प्रेतों का चोला मिलता है।
मैं तो अजन्मा हूँ, गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेता हूँ। भूत प्रेत आत्माएं तो जब उनका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो वो बच्चे के रूप में जन्म लेंगी। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, इसलिए मुझे अजन्मा कहते हैं, अगर्भा कहते हैं। वो परमपिता परमात्मा कब आते हैं? तब आते हैं जब अपने आत्मा रूपी बच्चों को आत्मलोक से सब बच्चों को भेज देते हैं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए। वो बच्चे आते रहते हैं इस सृष्टि पर। दुनिया की आबादी बढ़ती रहती है। सतयुग आदि से लेकर के आत्मा इस सृष्टि पर आ रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों से ये सृष्टि पसार होती है। जब 4 युग पूरे होते हैं तो इस सृष्टि पर संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो ज्यादा संख्या बढ़ेगी तब अशांति होगी। यह सृष्टि पर जब थोड़ी संख्या थी तब अशांति थी। है? ज्यादा संख्या बढ़ती है तो बहुत अशांति हो जाती है। आज दुनिया में हर आदमी अशांत है। लखापति, करोड़पति, अरबपति भी होगा, वो भी अशांत है। बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े शासनकर्ता वो भी अशांत हैं। सब भयभीत होते रहते हैं, पता नहीं दुनिया में कब क्या हो जाए। तो ऐसी अशांति के टाइम पर जिसे कहते हैं कलयुग का अंत, तब कलयुग के अंत में वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और आकर के हम बच्चों को अपनी परिचय देता है कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा। जैसे आसमान में सितारे हैं ऐसे ही तुम धरती के सितारे हो। एक एक सितारे में रोशनी भरी हुई है। जब तक वो रोशनी है तब तक इन आंखों में से रोशनी निकलती है। जब वो आत्मा रूपी रोशनी निकल जाती है शरीर से बाहर तो आंखें बटन हो जाती हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। तो पहली बात परमात्मा आकर के ये पढ़ाते हैं कि तुम सब स्टार मिसल, आसमान के सितारे के मिसल एक आत्मा हो। ये अपन को पक्का करो और दूसरों को भी देखो तो देह के रूप में न देखो। आत्मा है, परमपिता परमात्मा का बच्चा है, तो वो भी बच्चा, हम भी बच्चा। मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अगर भगवान ही हमारा माता पिता है तो हम आपस में क्या हुए?
भाई भाई हो गए। तो ये दृष्टि पक्की करनी है। ये आत्मा कभी स्त्री का जन्म लेती है, कभी पुरुष का जन्म लेती है। इस जन्म में ये चोला स्त्री का दिखाई पड़ता है, अगले जन्म में यही आत्मा पुरुष रूप धारण कर लेती है। मैं पुरुष हूं ये भान रहेगा, और ये स्त्री है इस रूप में देखा तो आकर्षण पैदा होता है स्त्री पुरुष का, क्योंकि देह के रूप में देखा। काम विकार की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब ये बुद्धि में रहे कि मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा के दोनों बच्चे हैं, अगले जन्म में पता नहीं दोनों पुरुष के रूप में जन्म लेंगे तो क्या होंगे, क्या संबंध बन जाएगा? भाई भाई का संबंध बन जाएगा। जो अभी आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई को देखते हैं ये भंगी है, देह के रूप में देख लिया, मैं ब्राह्मण हूं, देह के रूप में देख लिया। उसने थोड़ी सी असम्मान की बात कह दी, बस क्रोध आ गया। मुझे ब्राह्मण को तूने ऐसी बात कर दी, नीचे जाति का कहीं का, बस क्रोध पैदा हो गया। गालियां गलौज मार पीट, ऊंच नीच का कितना भेदभाव पैदा हो जाता है देह के रूप में देखने से। अगर ओरिजिनल असली रूप में देखेंगे तो कोई भेदभाव पैदा नहीं होगा। मैं गद्दी पे बैठा हूं, मैं राजा हूं, ये झाड़ू लगाने वाला मेहतर है। इसने थोड़ी सी उल्टी सीधी बात कह दी, चढ़ाओ इसको फांसी पर। कितना क्रोध आ गया जबरदस्त। क्यों आया? क्या कारण हुआ? देह के रूप में देखा, अपने को देह के रूप में देखा। अपने को अगर आत्मा समझे तो पता नहीं पिछले जन्म में कोई भिखमंगा हो तो, जिसको भंगी के रूप में झाड़ू लगाने वाले के रूप में देखा जा रहा है, वो पता नहीं पिछले जन्म में राजा हो तो। राजा हरिश्चंद्र को चंडाल बनना पड़ा ना, भंगी बना कि नहीं। कभी राजा बनती है आत्मा, कभी चंडाल भी बन जाती है। तो हमेशा असली रूप में देखने की आदत होनी चाहिए। ये सब भांति भांति के जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये सब नकली हैं, असली नहीं है। असली तो आत्मा है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। परमपिता परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ना आत्मा को देख सकते हैं, न परमात्मा को देख सकते हैं, और न इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को देख सकते हैं। हाँ, जब हमारे अंदर ये भावना पक्की हो जाएगी कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, आत्म की स्थिति जब हमारी पक्की हो जाएगी, ऐसी पक्की हो जाए जैसे परमपिता परमात्मा आत्मिक रूप में सदैव रहने वाला है।
तो किसी आत्मा को देखने मात्र से ही हम जान लेंगे कि इसके 84 जन्मों के चक्र का क्या क्या हिसाब है, कौन से जन्मों में ये आत्मा क्या बनेगी, और अपनी आत्मा का भी ज्ञान होगा। तो प्रैक्टिस की बात है। इसके लिए गीता में ये अक्षर आए हैं कि आत्मा का रूप क्या है। अणुअणीयांसम अनुस्मरेति है। आत्मा अणुरूप है, ज्योति है। अणु माने अति सूक्ष्म कण, इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं दिखाई देता। जैसे किसी को मलेरिया बुखार आ जाए, उसका एक बूंद खून निकाल के देखो तो उस खून में कीटाणु दिखाई नहीं देते हैं। इन आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। लेकिन डॉक्टर अपने यंत्र से देखता है तो वो कीटाणु ढेर के ढेर उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इन आंखों से देखने में नहीं आती, परंतु हम अपनी आंख को ऐसा यंत्र बनाएं जैसे तीसरा नेत्र शंकर को दिखाया जाता है।